बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और बड़ी इंपॉर्टेंट और एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जो कि बच्चे बड़े सारे सुन सकते हैं। बड़े मज़े की स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक लास्ट में देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में के बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर रहे ताकि हर जाने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है एक थी मानो। तो चलिए स्टोरी की तरफ। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहीती या लाडली न थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में आँख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक किसाब की दुकान के पास गंदे नाले पर रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा ले गई और इसका भाई शानी बिल्ला एक खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चले गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मारपीट वगैरह कर देती थी और भगा देती थी उसको, क्योंकि बड़ी बिल्लियाँ जो होती जाती हैं तो मारपीट करके माँ भगा देती है उनको। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को बुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा और जो एक बड़े बहुत ज़्यादा बड़े से लॉन में घाट पर बैठी दूध वगैरह पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकार कर लेकिन उसकी बहन को पहचानने से उसने इनकार कर दिया कि मैं इसको जानती नहीं हूँ और उससे अपने घर से भी निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक नहायत गंदे बच्चे जैसे निशाने के लेकर एक पत्थर मार दिया उसको। पत्थर उसकी टांग पर लगा लेकिन वो लगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ जो उसके साथी वगैरह थे उसके सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाना शुरू कर दिए। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग लेकर भाग गई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उसको निशाना ना बना लें। उससे इंसानों पर गुस्सा आने लगा और वो किसी दीदा लेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं करता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे ने उसका वास्ता पड़ा। बच्चे उसकी हालत देखकर बड़ा तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध वगैरह ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झुकी सी, उसे भूख भी ज़ोरों से लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जाकर खड़ा हो गया। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध वगैरह पिया तो उसकी भूख और ज़्यादा झाग वगैरह थी और दूध से उसकी थोड़ी तवानाई आई। उसने जल्द से सारा ही दूध पी लिया और लेट गई वगैरह। बच्चा उससे पिचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से उसकी जख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़कर जाने का उसका जी नहीं जा रहा था। आखिर बच्चा उसके हाथ में मरहम पट्टी वगैरह थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून आया तो वो सो गई। अगले ही दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चनाचा जल्द ही वो उसके घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा उसे लेकर जाता है, इसके लिए उसकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ वगैरह लेकर आता, उसे साफ़ सुथरा रखता। मानो बिल्ली के दिल वहाँ लग गया। उनको सबकी मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि उसके घर के से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म कर डाले। जब वो आई थी तो चूहों की जान पर बनी हुई थी, इनका कोई हर्ब कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती, कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी वगैरह हो गई। चलना फिरना भी उसके लिए दोभर हो गया।
एक रोज़ चूहे ने बावर्ची खाने पर बिल्ला पर हल्ला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती, क्योंकि वो बहुत मोटी वगैरह हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और थक जाती थी। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अब किसी काम वगैरह की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उसे इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना ही था। चनाचा अगले दिन उसने देखा कि खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना दौड़ भागना शुरू, वर्जिश वगैरह करना शुरू कर दी। सस्ती कायली छोड़कर काम को अपना लिया और जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए ख़तरे का निशान और घरों वालों का आँख का तारा बन गई। तो दोस्तों ये सुनने में आपको बड़ी मज़ेदार लग रही होगी, लेकिन आजकल के दौर में हर बंदा मतलबी, इसका मोरल ये है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में टिप्पणी तरह जरूर रखा कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।